तो कानपुर में अब बचा है 90 ओवर का खेल और ये 90 ओवर का खेल तय करेगा कौन सी टीम होगी पास और कौन सी टीम होगी फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। कानपुर टेस्ट मैच में 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी 280 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड को मैच के आखिरी दिन। और जिस तरह से पिच में वियर एंड टेयर देखने को मिल रहा है, आखिर के जो 4 ओवर भारतीय स्पिनर्स ने डाले, जो बॉल जितना नीचे रहा और कभी बॉल बहुत तेजी के साथ घूमा भी और ऊपर की तरफ आया, ऐसी पिच पर 280 रन बनाना किसी एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा ही चुनौती इस समय न्यूजीलैंड के सामने है। न्यूजीलैंड इस चुनौती से कैसे पार पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या भारत के 3 फिरकी के फनकार भारतीय टीम को कानपुर में एक और जीत दिलाएंगे, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे और हमारे साथ कुछ और क्रिकेट एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले लगातार जो अपडेट आप देख रहे हैं, इन अपडेट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो है श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी। पहले पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया और चोट के साथ जिस तरह से रिद्धिमान साहा ने अंतिम के ओवर्स में बल्लेबाजी की और अक्षर पटेल के साथ एक बहुमूल्य साझेदारी की, उसकी वजह से भारतीय टीम 200 के आंकड़े को पार कर पाया दूसरी पारी में और एक सम्मानजनक स्कोर तक वो पहुंचा, जहां से अब न्यूजीलैंड के सामने इस टेस्ट मैच को जीतना एक बड़ी चुनौती है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, 280 रन 90 ओवर का खेल, कौन सी टीम पास और कौन सी टीम फेल? राजीव, सिर्फ 2 ही नतीजा यहाँ से निकल सकता है, एक तो भारत की जीत या फिर दूसरा मैच ड्रॉ हो सकता है। पर मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है, कि जिस तरह से पांचवें दिन का जो विकेट बिहेव करता है कानपुर में, जैसे कि हम लोगों ने देखा है आज भी अंतिम जो फेज था टेस्ट मैच का, वहां पर बॉल घूमने लगी थी और हमारे स्पिनर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हम उसकी तुलना करें न्यूजीलैंड स्पिनर्स के साथ, तो हमारे गेंदबाजों में वो वेरिएशन है, वो ग्रिप कराने की क्षमता है, उसके साथ साथ टर्न कराने की वो क्षमता है। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो निरंतरता के साथ गेंदबाजी करते हैं, उनमें अनुशासन बहुत ज़्यादा है। इसकी कमी नज़र आती है न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर्स में, और उसी का फायदा आज भारत को मिला। तो ये एक बहुत ही शानदार स्थिति बन गई है भारत के लिए। एक समय जब 5वां विकेट गिरा था 51 के रन पर, तब मुझे लगता है कि भारत के ड्रेसिंग रूम में कुछ खलबली जरूर मच गई होगी। पर वहां से जो 2-3 साझेदारियां बनी है, श्रेयस अय्यर, आर अश्विन, उसके बाद श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा और अंत में अनफिनिश्ड पार्टनरशिप जो रही अक्षर पटेल के साथ, इसी वजह से भारत एक मजबूत स्थिति में इस समय पहुंच गया है। राजीव, तो चलिए, आपने साझेदारी की बात की, तो कानपुर टेस्ट मैच के चौथे दिन क्या कुछ रहा, किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों का अप्रोच रहा और खासतौर से श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में खासतौर से चौथी पारी की अगर हम बात करें जो न्यूजीलैंड को खेलना है, उससे ठीक पहले जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई, शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद किस तरह से श्रेयस अय्यर ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिस तरह से उन्होंने अश्विन के साथ पहले साझेदारी की, फिर रिद्धिमान साहा के साथ, और उसके बाद रिद्धिमान साहा ने जिस तरह से अटैक किया न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों पर, नतीजा यह था कि लीड जो है वो लगभग 300 के आसपास पहुंच गई थी। पूरी दिन के खेल पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारियां की भारतीय बल्लेबाजों ने, नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 8 की साझेदारियों की बात करें, जो 50 से ज़्यादा की साझेदारी थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम अब उस पोजीशन पे है जहां से वो इस टेस्ट मैच को जीतने के बारे में वो सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है कानपुर की पिच पर 5वें दिन जाकर 280 रन जो बचे हुए हैं उस लक्ष्य तक पहुंचना। बहुत कमाल की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड को करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम को छकाया भी है। खासतौर से अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं पिछली बार टेस्ट चैंपियनशिप में और तीनों बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराने का काम किया था। तो चलिए अब इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत आगे कर लेते हैं। सबा भाई हमारे साथ हैं और राजकुमार सर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजकुमार सर, 280 रन बचे हुए हैं, 90 ओवर का खेल, और जिस तरह से 5वें दिन की पिच होगी उसकी एक झलक तो हमें दिख गई है जो 4 ओवर भारतीय स्पिनर्स ने डाले। बिल्कुल राजीव, बहुत कठिन लक्ष्य है न्यूजीलैंड के लिए और 5वें दिन इस तरह अगर विकेट हेल्प करेगा स्पिनर्स को, तो मुझे नहीं लगता कि 280 रन बनाना बहुत आसान होगा।
बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी न्यूजीलैंड को अगर यहाँ से टेस्ट मैच जीतना है। और बहुत कुछ मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा विलियमसन की विकेट पर। विलियमसन तो सॉरी नहीं है, तो मतलब बहुत शानदार बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टेस्ट को जीतना है यहाँ से, क्योंकि भारत के पास सक्षम गेंदबाजी है। तीनों स्पिनर बहुत शानदार फॉर्म में है और शानदार गेंदबाजी पिछली इनिंग में कर चुके हैं। बिल्कुल। और सबा भाई, अगर हम बात करें टेस्ट चैंपियनशिप की, तो अभी तक 3 मुकाबले पिछली बार की टेस्ट चैंपियनशिप में हुए थे और तीनों मुकाबले हम हार गए थे न्यूजीलैंड से। इस बार न्यूजीलैंड ने हालांकि दावा किया था कि वो चोकर नहीं है, तैयारी के साथ आए हैं। क्या उनके दावे इस बार कम से कम खोखले साबित होंगे और टेस्ट चैंपियनशिप में हम पहली बार न्यूजीलैंड को हराने की स्थिति में हैं? बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर भारत के लिए, क्योंकि ये नया टेस्ट मैच जो साइकिल शुरू हुआ है उसमें हर टेस्ट मैच का महत्व होता है। यहाँ पर भारत को होम कंडीशंस में अगर भारत यहाँ से 2 टेस्ट मैचेस जीत लेता है, फिर 24 अंक और जोड़ लेगा अपने टैली में, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है भारत के लिए। और देखिए, ये अलग प्रकार की कहानी बनी है इस टेस्ट मैच में। एक तरफ भारत की टीम है जिसने ज़्यादा भरोसा दिखाया है अपने क्वालिटी स्पिनर्स के ऊपर, उसका फ़ायदा मिला है। दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड ने पूरा प्रयास किया अपने पेस बॉलर्स के थ्रू, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो स्पिनर्स हैं उनके पास वो दमखम नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है जो तंग कर सके भारतीय बल्लेबाजों को। और जितने सारे विकेट्स गिरे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से ज़्यादा विकेट्स जो लिए हैं आज ही अगर आप देख लें तो उसमें काइल जेमिसन या फिर टिम साउदी ने लिया है। इसका मतलब यही है कि तैयारी कुछ अलग प्रकार की होनी बहुत ज़रूरी होती है भारतीय कंडीशंस में आकर आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो वो क्वालिटी जो होनी चाहिए न्यूजीलैंड के टीम में, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स में, वो देखने को मिली नहीं है। वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर चुकी है इस टेस्ट मैच में अभी तक। राजकुमार सर, बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारियां हुई हैं जो हमारे तीनों स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, खासतौर से अश्विन ने एक अच्छी साझेदारी की, फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ये क्या इन दिनों जो एक प्रोसेस शुरू किया था विराट ने कि बॉलर्स को बैटिंग आना चाहिए, उसका बड़ा फायदा इन दिनों देखने को मिल रहा है कि टैलेंटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और भारतीय टीम इसीलिए टेस्ट मैचेस जीत रही है ज़्यादा, अगर हम बात करें एवरेज वाइज। बिल्कुल राजीव, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके टेलेंडर्स हैं, जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं, वो कंट्रीब्यूट करें, तभी आप देखिए 5 गेंदबाज खिला सकते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी लेनी होती है गेंदबाजों को भी कि वो कंट्रीब्यूट करें बैट से भी, और ऐसा देखने को मिल रहा है। अब भारत के पास जो भी बॉलर्स हैं उनमें से 90% सब लोग अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए। तो इसीलिए अब एक बहुत बैलेंस टीम लगती है भारत की, क्योंकि 5 पूरे स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ भारत उतरता है और टेस्ट जीतने में आसानी होती है। चलिए राजकुमार सर, आप बने रहिए हमारे साथ, सबा भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे, भारतीय टॉप ऑर्डर के 2 टॉप बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे। क्या उनका करियर अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, यानी कि फुल स्टॉप लगने वाला है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं।